बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा केशव रहता था। वह सीमित साधनों में अपनी छोटी सी परिवार की जरूरतें पूरी करता था। हर दिन केशव अपनी भरोसेमंद लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाया करता था। वह लकड़ियों को पास के बाजार में बेचता और उससे अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सामान खरीदता। केशव का जीवन आसान नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट था। वह ईमानदारी और मेहनत को सबसे अधिक महत्व देता था। उसका मानना था कि व्यक्ति का चरित्र धन और पद से अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसकी ईमानदारी की प्रसिद्धि पूरे गांव में थी और लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल के घने पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, केशव अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए चल पड़ा। वह जंगल की जानी पहचानी पगडंडियों पर चलते हुए चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनता रहा। जल्द ही वह नदी के किनारे एक जगह पहुंचा जहां ऊंचे ऊंचे और मजबूत पेड़ उगे हुए थे। उसने एक पेड़ चुना और स्टेडी स्ट्रोक के साथ लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी के रिदमिक वार की आवाज जंगल में गूंज रही थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद केशव ने आराम करने और अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया। वह नदी के किनारे गया और साफ ठंडे पानी की घूंट लेने के लिए झुका। जैसे ही उसने पानी के पास झुककर कुल्हाड़ी को पास रखा, वह फिसलकर तेज आवाज के साथ नदी में गिर गई। चौंक कर केशव ने ऊपर देखा और देखा कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में डूब रही थी। नदी गहरी थी और उसका प्रवाह तेज था। उसका दिल बैठ गया। कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ी नहीं काट सकता था और लकड़ी के बिना वह अपनी जीविका नहीं चला सकता था। केशव ने नदी में उतरने की कोशिश की, लेकिन पानी ठंडा और तल फिसलन भरा था। उसे समझ में आ गया कि अकेले वह कुल्हाड़ी नहीं निकाल सकता। उदास होकर वह नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठ गया और अपने सिर को हाथों में रख लिया। जैसे ही केशव वहां बैठा हुआ अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रहा था, अचानक नदी का पानी चमकने लगा। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा और चमकती रोशनी तेज होने लगी। अचानक एक दिव्य आकृति नदी से प्रकट हुई। वह नदी की देवी थी, जिनका स्वरूप दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। उन्होंने चमकदार नीली वस्त्र धारण किए थे और उनके बाल बहते जलधाराओं की तरह लग रहे थे। हे लकड़हारे, तुम इतने उदास क्यों हो? देवी ने मधुर आवाज में पूछा। केशव हालांकि हैरान था, लेकिन उसने अपनी समस्या देवी को बता दी। हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और उसके बिना मैं अपने परिवार के लिए जीविका नहीं चला सकता। वह साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी, लेकिन मेरे पास वही थी। देवी ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर वह नदी में समा गई। कुछ ही पलों में देवी फिर प्रकट हुई और इस बार उनके हाथ में एक शानदार सुनहरी कुल्हाड़ी थी। वह सूर्य की किरणों में चमक रही थी। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी ने पूछा। केशव ने सुनहरी कुल्हाड़ी को आश्चर्य से देखा, लेकिन तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी और बिल्कुल ऐसी नहीं थी। देवी उसकी ईमानदारी से खुश हुई और दोबारा पानी में डूब गई। इस बार वह एक चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने फिर पूछा। केशव ने चांदी की कुल्हाड़ी को देखा, लेकिन उसने फिर सिर हिलाया। नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी चांदी की भी नहीं थी। ये एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। देवी उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हो गई। वह तीसरी बार नदी में डूबी और इस बार वही कुल्हाड़ी लेकर लौटी जो केशव ने खोई थी। उसकी लकड़ी की मूठ और लोहे का फाल भीगा हुआ था, लेकिन ठीक था। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उन्होंने पूछा। केशव के चेहरे पर राहत और कृतज्ञता छा गई। हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी उसे थमाते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा प्रशंसनीय है। इसके बदले में मैं तुम्हें ये सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उपहार में देती हूँ। ये तुम्हारे जीवन में समृद्ध लाए। केशव भावनाओं से अभिभूत हो गया। उसने देवी को झुककर प्रणाम किया और कहा, मैं आपकी दयालुता के लिए
मैं वह स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरा नहीं है। ये कुल्हाड़ियाँ बहुत कीमती है और मैं इनका हकदार नहीं हूँ। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी विनम्रता तुम्हारे गुणों में और अधिक वृद्धि करती है। ये उपहार तुम्हारे हैं, लालच के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी के लिए। इन्हें समझदारी से उपयोग करना। यह कहकर वह नदी में विलीन हो गई और केशव तीनों कुल्हाड़ियां लेकर खड़ा रह गया। केशव घर लौटा और अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई। वह उसकी ईमानदारी और देवी की उदारता से अचंभित रह गई। सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ियों ने परिवार को बहुत संपत्ति दी। केशव ने उन्हें बाजार में बेचा और पैसे से एक अच्छा घर बनाया, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे और सुनिश्चित किया कि परिवार को कभी भूख न झेलनी पड़े। नई समृद्धि के बावजूद केशव वही विनम्र और मेहनती व्यक्ति बना रहा। उसने लकड़ी काटना जारी रखा, अब आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से प्रेम के कारण। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए भी किया। गांव में जब भी किसी को समस्या होती, केशव सबसे पहले मदद के लिए आगे आता। लोग अक्सर उससे पूछते कि वह इतना भाग्यशाली कैसे हुआ। केशव मुस्कुराकर कहता, देवी ने मुझे मेरे धन या कौशल के लिए नहीं, बल्कि मेरी ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया। हमेशा सच बोलो और सही काम करो, क्योंकि ईमानदारी एक खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लकड़हारे की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसे हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, भले ही वह हमेशा भौतिक रूप से न हो। यह विश्वास बनाती है, रिश्तों को मजबूत करती है और मन की शांति लाती है। जैसे केशव की ईमानदारी ने देवी का आशीर्वाद अर्जित किया, वैसे ही अपने जीवन में सच्चाई का पालन करना अप्रत्याशित वरदान और स्थायी सुख की ओर ले जा सकता है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्योंकि यह दिल और आत्मा को उस तरीके से समृद्ध करती है जैसे कोई भौतिक खजाना नहीं कर सकता।